एक मित्र ने लिखा है कि अपने एक डिस्कोर्स में आपने कहा था कि भगवान कृष्ण के जीवन में तमाम कथाएं रहीं जिनका काव्यात्मक पक्ष, पोएटिक एस्पेक्ट, और उन्हें उसी ढंग से समझाया जा सकता है। समस्या तब खड़ी होती है जब हम उनको ऐतिहासिक तथ्य मानने की कोशिश करते हैं। आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या उनके जीवन की जो कहानियां हैं वो बस कहानियां हैं या उनमें कोई सच्चाई है? भारत हमेशा इस बात में इंटरेस्टेड रहा है कि जो सत्य है वो किसी भी माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाए, और इसीलिए भारत में हम इतिहास में उतनी रुचि नहीं लेते। हमने इतिहास नहीं लिखा, हमने मिथहास की रचना की। मिथहास का अर्थ है जिसमें मिथक हैं, प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, और उनके माध्यम से बातें कही जा रही। कभी कभी बहुत सारी कहानियों का ताना बाना भी ऐसा बुन दिया जाता है जो देखने में तो बड़ा रियल सा लगता है, लेकिन उसके पीछे एक मैसेज देने की जो बात होती है वही होती है। इसके अलावा भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब उनका संयोग कुछ ऐसा बन रहा होता है और जो उनको प्रेजेंट कर रहा है वो उन कहानियों में से उन घटनाओं को चुनता है जो उसके मैसेज को देने में ज्यादा सहयोगी है। अब भगवान कृष्ण के जीवन की जो घटना है वैसी ही घटना, वैसा ही मिथक, वैसा ही सिंबल ग्रीक माइथोलॉजी में भी है। अब कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि कहानी भारत से यात्रा कर कर ग्रीक तक पहुंची, ग्रीस तक पहुंची। कहने को ही कहा जा सकता है कि भारत में कहानी प्रचलित थी और वो चलते चलते ग्रीस पहुंच गई। लेकिन मैं समझता हूं पूरे विश्व में जो अंतर्दृष्टि संपन्न लोग रहे हैं, जो इंसाइटफुल लोग रहे हैं, वो देर सबेर उन सिंबल्स तक पहुंच ही जाते हैं जिनको मनुष्यता गढ़ रही होती। सिंबल्स भी ट्रेवल करते हैं मनुष्य की स्मृति में, उसकी चेतना में। अब जैसी भगवान कृष्ण की कहानी है कि जेल में उनका जन्म, उनके पीछे आने वाले बच्चों का, उनके भाई बहनों का मारा जाना, और फिर उनका जेल से एस्केप, ये सारी घटनाएं करीब करीब 99% ढंग से ग्रीक मैथोलॉजी में भी हैं। अब एक ही जैसी घटना रिपीट तो नहीं हो सकती, तो घटनाओं का जो सार है वो समझने की बात होती है। मनोविज्ञान भी इन बातों पर काम करता है। वो कहता है कि मनुष्य की स्मृति में कुछ ऐसी चीजें घर कर जाती हैं जो ट्रेवल करती हैं, जैसे कोई घटना, कोई हादसा या कोई समझ। यात्रा करती है। आज अगर यहां कोई चीज समझ ली जाए और उसको प्रेजेंट किया जाए और वो बहुत अच्छी हो, जैसे लोगों को लगे सुन के कि अरे ये बात तो बहुत अच्छी समझ में आ गई, तो आप यकीन मानिए वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चली जाएगी, सामूहिक चेतना में चली जाएगी, और विश्व में कहीं भी उसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो
ऐसे ही कहानियां भी आगे जाती हैं, प्रतीक आगे जाते हैं। अब कृष्ण के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, तमामों घटनाएं जो कृष्ण के जीवन की हैं, अगर उनको हम देखें तो वो बिल्कुल पोएटिक है। जैसे जेल में पैदा होना उनका, तो यही तो हर व्यक्ति की अवस्था है, मानसिक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की तो यही है कि वो एक कैद में, एक प्रिजन में पैदा होता है। उसकी जो कंडीशनिंग है या उसकी जो जेनेटिक बाउंड्रीज हैं, उनके बीच ही हर व्यक्ति पैदा होता है और उससे ही निकलकर उसको आगे जाना होता है। अब चूंकि भारत में ये दिखाया जाना था कि कृष्ण अवतार है, रीइंकार्नेशन है, वो दिव्यता का स्वरूप है, तो घटनाएं उसमें सल्यूशन भी लेकर आती हैं। वही कविता, वो कविता कहती है कि जेल में तो पैदा हो लेकिन उससे बाहर भी निकलना है, तो बाहर निकलने की घटना भी है वो मनुष्य की चेतना में। अब और तमामों घटनाएं तुम जितनी भी लो, अब वो जमुना में जब उनको लेकर जाते हैं तो घटना यही है कि उसमें बाढ़ आई हुई है, पानी बह रहा है और कृष्ण का पैर उसमें स्पर्श करता है, वो शांत हो जाती है। किसी भी सीकर की, किसी भी स्पिरिचुअल सीकर की यही कहानी है कि उसको जीवन की उस नदी में उतरना पड़ता है और अगर वो डरा रहेगा, भय में रहेगा, तो उसको वो बाढ़ भी घेरेगी, डराएगी, डुबोने की कोशिश करेगी। संसार की जो उथल पुथल है जीवन की नदी की, वो बाढ़ की जैसी ही है। फिर उसमें कहते हैं कि उनका स्पर्श उसको शांत करता है। जब हमारा उस जीवन की नदी से संपर्क होता है, संबंध होता है, सचेतन कॉन्शियस रिलेशन होता है, तो नदी तो अपनी जगह पर ही रहती है लेकिन हमारे लिए रास्ता बन जाता है। जीवन तो वैसा ही रहता है, घटनाएं वैसी रहती, परिस्थितियां वैसी रहती, हमारा भय चला जाता है। हम उसको जब स्पर्श करते हैं तो हमारे लिए रास्ता बन जाता है। उसका पानी जाता है, नहीं जाता है, यही कविता है। अब हम जीवन की नदी से डरे हुए दूर बैठे रहें, उसमें स्टेप इन करने की, उसमें उतरने की चेष्टा न करें, तो हमें वो सारी परिस्थितियां डराती रहेंगी। लेकिन अगर हम उसमें उतरें तो परिस्थितियां हमें रास्ता भी दे देंगी। एक खोजी जब अपनी खोज पर निकलता है तो रास्ते बनते हैं। जैसे अगर कोई सीकर बस बैठा रहे अपने घर में और सोचे कि बस रास्ता मिल जाएगा, तो वो एक ख्याली दुनिया में घिर जाएगा, वो अपनी जेल में ही बंद रहेगा, जेल से बाहर तो नहीं निकलेगा, उसके लिए वो प्रिजन हमेशा है। तो खोजी को निकलना पड़ता है, सीकर को। अब कोई पूछे कि क्या वो जेल में ही उपलब्ध नहीं हो सकता जो खोजने बाहर जाना पड़ेगा? हो सकता है, लेकिन पहले जब तुम सब खोज कर वापस जेल तक लौट आओगे तब हो सकता है। लेकिन जब जेल में ही हो, अपनी कैद में ही हो, अपने विचारों की, अपनी धारणाओं की, अपनी कंडीशनिंग की कैद में, तो हमको पता भी नहीं हो सकता कि जिस मुक्ति की या जिस फ्रीडम की बात की जा रही है वो सचमुच में क्या है। क्योंकि फ्रीडम को लेकर भी हमारा अपना एक कॉन्सेप्ट होगा या अपना एक सपना होगा जो कि वास्तविक होगा कि नहीं होगा। और अगर हमारे उस बंद कमरे में बैठे बैठे कोई खास किस्म की फ्रीडम हमारे पास आए भी तो वो अधकचरी होगी, उसमें प्राण नहीं होंगे, वो हमारी कल्पना से उपजी होगी। तो इसलिए ही मिथक है कि बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलने का जब संकल्प होता है तो दरवाजे भी खुलते हैं। जब संकल्प नहीं है किसी का तो दरवाजे बंद हैं। बाहर निकलने का संकल्प हुआ, दरवाजे खुलेंगे, जीवन की नदी में उतरेंगे तो रास्ते बनेंगे। सीकर को इसलिए यात्रा करनी पड़ती, अपनी सीमाओं को छोड़कर उसको आगे जाना पड़ता है। आगे जाना उसको समृद्ध करता है, उसको
अपनी इनर रिचनेस में ले जाता है, जो कि बैठे बैठे संभव नहीं है। कई ऐसी कहानियां, कई ऐसे उपन्यास भी आए जो अलग ढंग से इन बातों का वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो किसी तलाश में निकलता है और दुनिया का चक्कर काटकर वो फिर उसी जगह पर आ जाता है जहां से वो चला था, उसको मिलता वहीं पर। जिस खजाने की खोज में वो निकला है, जिसका उसने सपना देखा है, लेकिन खोज में जाता है, लौट कर आता है, वो उसको समृद्ध करता है, उसको एनरिच्ड करता है। तो कृष्ण के जीवन की तो जितनी भी घटनाएं उठाकर देखी जाएं, मुझे तो सारी की सारी करीब करीब काव्यात्मक ही लगती हैं। उनमें इतिहास ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कृष्ण क्या, जितने भी मिथिकल हमारे महापुरुष हैं, उनका जीवन एक मैसेज की तरह, उनके जीवन में, उनकी स्टोरीज में टीचिंग ही दी गई है। तो अगर इतिहास ढूंढेंगे तो इतिहास तो बड़ा ड्राई होता है, नॉर्मल होता है, हर व्यक्ति एक ही जैसा है, एक ही जैसा पैदा होता है, एक ही जैसा मरता है, सब चीजें। अगर उसमें कुछ नई चीज आती है तो वो मैसेज है। अब कृष्ण के जीवन में एक और घटना, तमामों घटनाएं ले सकते हो। वो अपनी उंगली पर पहाड़ उठा लेते हैं। अब अगर कोई इसको ऐतिहासिक ही मानेगा, कोई उंगली पर पहाड़ उठा लेते हैं, तो ऐसा कोई एविडेंस इतिहास में आज तक आया नहीं। लोग कहेंगे वो भगवान है तो उठा लेते हैं, लेकिन अगर मनुष्य रूप में भी किसी ने उठाया तो कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये तो सीधी सीधी पोइट्री ही है ना, किसी मुश्किल को साध लेना। तो हम तो मुहावरा भी यही यूज करते हैं, उंगली पे पहाड़ उठा लेना। यानी कोई कठिन काम हम करें, मुश्किल काम करें, तो मुहावरा ही यही हम उपयोग करते हैं सीधा सीधा, कि हमने तो पहाड़ उठा लिया। तो उन्होंने कोई मुश्किल काम किया होगा, कठिन काम किया होगा। जब कोई कठिन काम करेगा, मुश्किल काम करेगा, तो कविता यही बन जाएगी कि उंगली पर पहाड़ उठा लिया। और जो काम था, जो घटना है, जो स्टोरी है, उसमें देखा जाए वो मुश्किल काम था कि लोगों को उनके अंधविश्वास से हटाना, लोगों को उनकी जो सुपरस्टिशन की चली आ रही धारा है उससे हटाकर एक नई दिशा देना। तो एज ए गुरु, एज ए मास्टर, कृष्ण के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा कि जो लोग अंधविश्वास में लगे हैं, ऐसे देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं जिनसे उनको लगता है कोई पानी बरसाता है, कोई उनकी सहायता करता है, या उन पर नाराज होता है, उनको यातना देता है, यही घटनाक्रम था। तो उससे उनको अलग दिशा में ले जाना, सार्थक दिशा में ले जाना कि अपने जीवन का निर्माण तुम्हारे ही भीतर से होता है। तो ये उंगली पर पहाड़ उठाने जैसा ही काम है। आज तक हम लोग ये करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाते। तो अगर कहीं पर एक घटना घट जाए, लोग अपने अंधविश्वासों से हटें, तो हमेशा यही कविता उपयोग में लाई जाएगी कि बहुत बड़ा काम हुआ, असंभव जैसा दिखने वाला काम हुआ। व्यक्ति अपनी अंधविश्वासों की धारा छोड़ दे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्योंकि धर्म अध्यात्म में भी व्यक्ति अपने उन्हीं मान्यताओं और अंधविश्वासों के साथ जा रहा है। फिर कृष्ण के हाथ पर एक हथियार भी दिखाते हैं जो फिल्मों से लेके सीरियल्स तक उसका उपयोग होता है, सुदर्शन चक्र। चक्र का, व्हील का उपयोग भगवान बुद्ध ने भी सिंबल की तरह किया। व्हील या चक्र संसार का प्रतिनिधित्व करता है। संसार एक व्हील की तरह घूम रहा है। उंगली पे किसी के है या नहीं, ये एक कविता है, लेकिन जीवन और मृत्यु का चक्र ऐसे ही घूम रहा है। कोई किसी को मारता नहीं, लेकिन व्यक्ति उस चक्र में ही उलझकर खत्म होता है। नाम भी देखिए भारत में बड़े सुंदर देते हैं, सुदर्शन। यानी अगर आप जाग कर उस चक्र को देखें, काल चक्र को, जीवन चक्र को, तो वो सुदर्शन है, देखने में अच्छा है, खूबसूरत है। आप अगर बेहोशी में देखें तो वो भयावह है, डरावना है। तो कहते कृष्ण की उंगली पर वो सुदर्शन है। यानी कि जब हम उस कॉन्शियसनेस में आ जाएं, होश से भर जाएं, तो वो जीवन चक्र हमारे लिए सुदर्शन ही हो जाता है।
कहने वाले ये भी कहेंगे कि शब्दों को तोड़ना मरोड़ना है और प्रतीकों को काटना छांटना है, घटना ऐसी नहीं थी ऐसी थी। लेकिन हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हमको ऐतिहासिक बनाने में किसी चीज़ में इतनी रुचि क्यों है? जब हम बहुत ऐतिहासिक बनाएंगे चीज़ों को तो हम उलझ जाएंगे। एक बार मुझे एक कथावाचक थे, जैसे राम की कथा लोग कहते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, उन्होंने बुलाया तो मैं गया। अच्छी अच्छी कथाएं कह रहे थे। तो वो एक स्टोरी सुना रहे थे कि कहीं वर्णन होगा, जो भी जहाँ से वो स्टोरीज एक्सट्रैक्ट की होंगी उन्होंने, उनके जन्म स्थान के आसपास की ही घटना थी। कहाँ की थी मुझे बहुत याद नहीं, मुझे वैसे भी सब स्टोरीज याद नहीं रहती। तो वो कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ, कहानी थी कि कोई उनके नियर बाई पहाड़ रहे होंगे जहाँ पर खेलने जाते थे बलराम के साथ। और जैसे बच्चे फिसलते हैं ऊंचे से नीचे की ओर, वो पहाड़ों पर चढ़ के नीचे फिसला करते थे। तो वो कथावाचक बहुत ही जोश, श्रद्धा और भावना के साथ कह रहे थे, क्योंकि वो यकीन कर रहे होंगे उन बातों में। वो कह रहे थे कि आज भी वो पहाड़ हैं और आज भी उन पहाड़ों में दोनों भाइयों के फिसलने के निशान बने हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके बॉटम स्टील के बने हुए थे, किस मेटल के बने हुए थे कि जब पहाड़ से फिसलेंगे तो पहाड़ में निशान पड़ जाएंगे। कोई भी इंसान पहाड़ से नीचे आकर देखे, जब मनुष्य शरीर में कोई आया हुआ है तो शरीर तो वही होगा, शरीर वही था भी। तो ये घटनाएं हम इनमें इतनी रुचि क्यों लेते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हम अवतार मानते हैं वो पहाड़ पर हाथ लगाएगा तो ऐसा होगा। तमाम तरह की घटनाएं तुम देखो कि यहाँ उनके पैर इस पत्थर पे पड़े थे तो पत्थर में गड्ढा हो गया है, या किसी ने वहाँ पर हाथ रख दिया था तो वहाँ पर तुमको हाथ की निशान मिल जाएगी, हाथ की छाप मिल जाएगी। तमाम तरह की ऐसी घटनाएं जो कि पूर्णतया अवैज्ञानिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको सुपर ह्यूमन की तलाश नहीं करनी चाहिए। सुपर ह्यूमन की तलाश मनुष्य को उसके पथ से भटका देती है, उसके जीवन से भटका देती है। सुपर ह्यूमन या तो कोई नहीं है या तो हर कोई है। सभी के अंदर या तो वो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हम एक आध इक्का दुक्का कहीं सुपर ह्यूमन, और फिर ये चीज जब चलती रहेगी तो ये बहुत खतरनाक रूप ले लेगी। धर्म संप्रदाय इसी उलझन से भरे हुए हैं। फिर कोई धर्मों के मिथक से हटेगा, अपने गुरुओं पर आएगा तो अपने गुरुओं को सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश करेगा, अपने नेताओं को सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश करेगा। ये जो सुपर ह्यूमन की तलाश है, ये व्यक्ति की निराशा से और उसके दुख से निकलती है। व्यक्ति इतना निराश है, इतना दुखी है कि वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो सुपर ह्यूमन जैसा, जो कम से कम हमसे बहुत ज़्यादा हो, तो हम उससे उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। अगर तुमको यही पता चल जाए कि कृष्ण के जीवन में सब सामान्य ही था, तो तुम फिर उनसे काहे की प्रार्थना करोगे? तुम अपने काम बनाने की, अपनी सहायता करने की प्रार्थनाएं तो करते हो, उसके सिवा तो कोई प्रार्थना है नहीं कि मेरा ये काम बना दो, मेरी वो मदद कर दो, और ये मुश्किल से बचा लो, उस मुश्किल से बचा लो। और तुम ये नहीं देखते घटनाएं दूसरी तरफ भी उनके जीवन में कही जा रही कि वो खुद ही अपने को मुश्किलों से बचा नहीं पा रहे। वो घटनाएं नहीं देखता कोई। मैं तो कहता हूं कि स्टोरी कहने वाले बड़े सुलझे हुए और पोएटिक लोग थे। एक तरफ तो वो ऐसे खूबसूरत पोएटिक सिंबल लेते हैं और दूसरी तरफ वो सिंबल भी लेते हैं कि सामान्य जीवन है, सामान्य जीवन की अड़चने हैं।
उनकी एक पत्नी है, उसका पिता है, वो उनको पसंद नहीं करता, वो उसको समझाने में कभी सफल नहीं हो पाते। ऐसे तो कुशल वक्ता हैं, लोग कहते हैं माया रचने में सक्षम है, अपनी पत्नी के पिता को समझाने में सक्षम नहीं है, वो नहीं मानते उनको। उनका बेटा अपना मदिरापान करने लगता है, पथभ्रष्ट हो जाता, उसको भी कुछ नहीं कर पाते। ये कहानियां वर्णन कर दी गई, और ये भारत की खूबसूरती है कि ये कर दी गई है, कहीं दूसरे धर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि वहां वो कहेंगे कि सब कुछ फिर अच्छा ही अच्छा है। उनको भी श्राप लगते हैं, उनको भी परेशानियां होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो कहने वाला तो सामान्य ही बता रहा था, लेकिन हम अपने लालच में सुपर ह्यूमन गढ़ते हैं कि तभी तो हमारी बात आगे जाएगी। मेरी दृष्टि में सुपर ह्यूमन का कंसेप्ट अगर हम देखें तो वो यही है कि अगर हम जीवन की अनेक अनेक विपरीत परिस्थितियों में पूरी शांति से रह सकें, यही सुपर ह्यूमन। और कृष्ण के साथ देखा जाए तो उनका जो सबसे अच्छा, बड़ा और अतुलनीय गुण है वो यही है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छी बुरी, वो शांत है, संतुलित है। और यही एक बुद्ध की पहचान है कि वो शांत है, संतुलित है। परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, वो सृजन का भी स्वीकार करता है, विध्वंस का भी स्वीकार करता है। जब उनकी मृत्यु आ जाती है तो अपनी मृत्यु का भी वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, कोई हाय तौबा नहीं, कोई पछतावा पश्चाताप नहीं। वो जो कहानी है अंत की, उनकी बचपन की कहानियां खूबसूरत है, अंत की कहानी और भी खूबसूरत है। उनके परिवार का विनाश हो चुका है, उनके अपने ही बच्चे, उनके अपने ही परिजन, उनके लाशें पड़ी हुई हैं, उनके बीच से वो निकल कर जा रहे हैं। कृष्ण शांत, ठहरे हुए, नाचते हुए भी नहीं, बस शांत हैं, ठहरे हुए। और बस उनको ये स्मरण आता है कि अब मेरा भी वक्त आ गया। फिर उनको ये भी स्मरण आता है कि मेरे भी जाने का एक माध्यम है और वैसे ही जाना है। तो कहते हैं कि वो उन लाशों के बीच से गुजरते हुए एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं और जानबूझकर अपना एक पैर ऊपर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु ऐसे आनी है, ये वो जान चुके। और दूसरी ओर कहते हैं शिकारी उनके खूबसूरत पैर को देखकर ऐसा समझता है कोई हिरन झाड़ियों में छुपा है और वो दूर से तीर चला देता है। और कहते हैं उनके पैर में तीर लगता है विषबुझा, और वो अपने अंदर सोचते हैं कि चलो अब सारा काम पूरा हो, मेरा रोल जो था अब खत्म। शिकारी दौड़ता हुआ जब उनके पास आता है और उनको देखता है तो हतप्रभ रह जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो उसको पास बुलाकर उसको ढांढस देते हैं और उसको गिल्ट फ्री करते हैं। ये है एक गुरु का काम। और सुपर ह्यूमन यही है, सुपर ह्यूमन और कुछ नहीं है। वो बस उससे कहते हैं कि ये तो ऐसे ही होना था, तो बस एक माध्यम था, इसलिए परेशान मत हो, ये मत सोच कि तूने मुझे मारा है, तो बस माध्यम था, निमित्त था मुझ तक मृत्यु को लाने का। वो किसी निमित्त तो आनी थी, और तेरे निमित्त क्यों आई इसके पीछे भी कुछ व्यवस्था कुछ हो सकती है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तू पूरी तरह अपराध बोध से मुक्त हो जा, गिल्ट फ्री हो जा। यहां पर कृष्ण वही बात कह देते हैं जो बुद्ध कहते हैं। इसीलिए कोई अंतर नहीं दोनों के जीवन में देखा जाए।
घटनाओं को घटने दो। कोई करता नहीं है, माध्यम है। और फिर किसी को अपराध मुक्त कर देना, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। मैं तो कहूँगा कि और चमत्कारों को लोग भूल जाएं, लेकिन लोग उनको याद रखना चाहते हैं, बाकी चमत्कारों को, क्योंकि उनसे उनका जो ग्रीड है वो पूरा होने की गुंजाइश बनती है कि भाई अगर ऐसा किया था तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। भजन, गीत, कविताएं लोग सब यही लिखते हैं, उनका तुमने ये किया था, उनका तुमने ये किया था, तो हमारा तो इतना ही सा काम है, जरा सा। अगर चमत्कार याद रखा जाए तो यही कि जिस व्यक्ति पर किसी ने प्राणघातक हमला कर दिया है और वो उसको अपराध मुक्त कर देता, क्षमा नहीं करते वो। अगर वो भारत की देशना से निकला हुआ ये सारा घटनाक्रम ना होता तो उसमें क्षमा की बात भी आ जाती कि मैंने तुमको क्षमा किया। कौन किसको क्षमा करता है? ना कोई करने वाला है। करने वाला हो तब तो क्षमा भी किया जाए। वो बस स्वीकार कर लेते हैं और उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार कर देते हैं। तो सारी घटनाओं का घटनाक्रम ह्यूमन, पोएटिक मिला जुला है। भारत में जो स्टोरीज को लिखने वाले लोग रहे वो बड़े कुशल रहे। वो सारी घटनाओं को मिला जुला कर ऐसे पिरो देते हैं कि जिनमें कुछ तथ्य भी हो सकते हैं, कुछ कहानियां भी हो सकती हैं, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। मेरी दृष्टि में हम उससे सारभूत को ग्रहण करें जो हमारे जीवन को दिशा देने वाला हो, सुलझाने वाला हो, और सुपर ह्यूमन की तलाश ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति अंत में अपने मृत्यु के क्षण में भी यही कह रहा है कि होगा वही जो होना है, तो तुम किस चीज की चीख पुकार मचाओगे कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। कृष्ण का तो पूरा जीवन ही इस बात की गवाही है कि हुआ वही जो होना था। महाभारत के युद्ध में खड़े होकर भी पूरी देशना उन्होंने यही दे डाली अर्जुन को कि तुम घटने दो जो घट रहा है तुम्हारे माध्यम से, लेकिन जो घटने वाला है वो घट चुका है। दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अर्जुन को यही देशना देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बस माध्यम की तरह काम करो, घटनाएं तो घट रही हैं। तो पूरा का पूरा उनका जीवन घटनाओं को घटने देने का और उनके स्वीकार का है। और उस हलचल के बीच, उस काल चक्र, जीवन चक्र के बीच सुदर्शन बने रहना, वही उनका गौरव है, वही एक गुरु का गौरव है।